अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर विद मेहर। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कोर्स कोड 9062 स्टाइलिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइलिस्टिक्स के रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू स्टाइलिस्टिक्स। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके तो जो फर्स्ट रीजन है वो है परसीव रिडक्शनिज्म। One of the primary criticism is that stylistics tends to reduce the rich, multifaceted experience of literature to mere linguistic structure. एक चीज जिस पे क्रिटिसाइज किया मिला था इसको स्टाइलिस्टिक्स को, जिस पे क्रिटिसाइज ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था वो ये था कि ये स्टाइलिस्टिक जो है ये लिटरेचर के जो मल्टी फैसेटेड जो इसके बहुत वास्ट इसका जो एक स्कोप है उसको रिड्यूस कर देती है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स की तरफ से क्रिटिसिज्म मिला था। लिटरेरी स्कॉलर्स आर दैट फोकसिंग एक्सेसिवली ऑन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स सच एज सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड फोनेटिक्स can overshadow the broader cultural, historical and thematic aspect of a text. तो लिटरेरी स्कॉलर्स ने इस पे ये आर किया था, इस चीज़ पे क्रिटिसाइज किया था इसको कि इतना ज़्यादा इसका एक्सेसिवली फोकस होता है लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स पे। लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सिंटैक्स, सिमेंटिक, फोनेटिक्स। इसके जो एलिमेंट्स हैं इसका ज़्यादा फोकस होता था लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स पर, जिसकी वजह से जो लिटरेरी स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि इसका ज़्यादा फोकस ऑन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स की वजह से, यानी सिंटैक्स, सिमेंटिक, फोनेटिक्स की वजह से ये ब्रॉडर कल्चरल हिस्टोरी जो इसका ब्रॉड एक कल्चरल व्यू जो जिसकी वजह से जिसकी वजह से इसकी जो ब्रॉडर रेंज थी उसको इसने ओवरशैडो कर दिया, इसकी वजह से वो कम हो गई है। यानी कल्चरल, हिस्टोरिकल और थीमेटिक एस्पेक्ट जो थे टेक्स्ट के वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ओवरशैडो हो जाते हैं इसके लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स पे फोकस होने की वजह से। इस वजह से भी इसको ऑथर ने किया, क्रिटिसाइज किया। They believe that literature should be appreciated as an art form that transcends mere language, encapsulating emotional, philosophical, and social dimensions that cannot be fully captured through stylistic analysis. लिटरेट ऑथर्स का कहना है कि जो स्कॉलर्स हैं उनको कहना है कि जो लिटरेचर है उसे एज एन आर्ट हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसमें इमोशनल भी चीज़ें हों। हमारा जो टेक्स्ट है या हमारी जो लिटरेचर है उसमें इमोशंस, फिलॉसफी और उसके जो सोशल डिमेंशंस हैं वो अच्छे तरीके से जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हों, जो कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं, नहीं कर सकती स्टाइलिस्टिक्स उसको एक्सप्लेन इन चीज़ों को। पॉइंट नंबर 2 है निग्लेक्ट ऑफ authorial intent and reader response. Another common criticism is that stylistics often overlook the author's intent and the reader's emotional and intellectual responses. क्या कह रहे हैं इसमें सेकंड पॉइंट में कि समटाइम बहुत कॉमन है ये चीज़, क्रिटिसाइज इस चीज़ पे किया गया है कि जो स्टाइलिस्टिक्स है ना वो जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनकी उनकी जो सोच है, उनका जो टेक्स्ट को लेकर उनके जो दिमाग में इमेजिनेशंस हैं और जो रीडर्स के इमोशंस हैं, टेक्स्ट को रीड करने के बाद जो उन पे इमोशंस आते हैं वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स पर फोकस करती है। इसकी वजह ये इसके लिए इमोशंस मैटर नहीं करते हैं, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिमेंट मैटर करते हैं स्टाइलिस्टिक्स को। इस ये भी इसका एक कॉमन क्रिटिसिज्म का रीज़न है। Literary criticism traditionally emphasizes the importance of understanding the author's purpose and the subjective experience of the reader. ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कहते हैं कि ट्रेडिशनली जो उसका इसकी जो काम है ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, वो ये है कि वो अंडरस्टैंड करे ऑथर्स की, उसके जो राइटिंग का पर्पस है, वो क्या लिखना चाह रहा है, वो किस बारे में लिखना चाह रहा है, उस चीज़ को दूसरा के जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, जो उस चीज़ को रीड कर रहा है, तो रीडिंग के बाद क्या उस पे इम्पैक्ट पड़ा है, उसका जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो क्या है, ये उसका मेन लिटरेचर का होना चाहिए एम। बट स्टाइलिस्टिक्स में इसके सब कुछ उलट है। However, stylistics, with its emphasis on linguistic patterns and structures, can seem detached from the personal and contextual elements that shape a reader's engagement with the text. ठीक है,
यानी वो बिल्कुल ही डिटैच है पर्सनल और कंटेक्चुअल एलिमेंट से जो कि रीडर्स की एंगेजमेंट को बाइस बने। पॉइंट नंबर 3 है complexity and accessibility. 3 है complexity and accessibility. Some critics argue that the technical jargon and methodologies used in stylistics are overly complex and inaccessible to the general reader or even to those trained in traditional literary criticism. ठीक है, इसमें भी वो बता रहे हैं कि जो टेक्निकल जर्गन्स और जो मेथोडोलॉजीज होती हैं ये यूज़ की जाती हैं स्टाइलिस्टिक में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है रीडिंग में, तो जो कि क्रिटिसिज्म का बायस बनती है। This complexity can create a barrier to understanding and appreciating literature as it may alienate those who do not possess a background in linguistics. अगर कोई इंसान जिसको सिंटैक्स सिमेंटिक वगैरह नहीं पता, यानी उसका उसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं है लिंग्विस्टिक से, तो वो इस चीज़ से अपने आप को अलाइनेट नहीं कर सकता। लिटरेचर जो कि स्टाइलिस्टिक लिटरेचर बयान करती है वो उस चीज़ से अपने आप को अलाइनेट नहीं कर सकता है, वो बहुत डिटैच मैनर में रहेगा उससे, और स्टाइलिस्टिक भी बहुत डिटैच मैनर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। The concern is that stylistic analysis can become an esoteric exercise that excludes rather than includes a broader audience. ठीक है, तो वो ब्रॉडर ऑडियंस को नहीं इंक्लूड करती है, बल्कि वो बहुत लिमिटेड लोगों तक अपनी जो चीज़ है वो उस बयान करती है, और बहुत लिमिटेड जो पब्लिक है उसको ये स्टाइलिस्टिक जो एनालिसिस ये समझ में आता है। जिनका बैकग्राउंड लिंग्विस्टिक से होगा उन्हीं को स्टाइलिस्टिक समझ में आती है। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ पॉइंट है मार्जिनलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक एंड एथिकल डिमेंशंस. Literary scholars also resist stylistics for potentially marginalizing the aesthetic and ethical dimension of literature. क्रिटिक्स का कहना है कि जो लिटरेचर है ना वो एक एक गाड़ी की मानिंद है एक मोरल और एथिकल इश्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, उनकी एस्थेटिक जो लेयर है उसको उसको देने के लिए, लेकिन जो स्टाइलिस्टिक्स है ना वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज कर देती है। इस बात पे भी लिटरेरी स्कॉलर जो है वो इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स बहुत ज़्यादा पोटेंशियली मार्जिनलाइज कर देती है एथिकल और एस्थेटिक डिमेंशन को लिटरेचर में। क्रिटिक्स का ये भी कहना है, क्रिटिक्स आर्ग दैट स्टाइलिस्टिक विद इट्स फोकस ऑन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मे नेग्लेक्ट दीज इसेंशियल एस्पेक्ट्स, thus failing to appreciate the full significance of literary work. क्रिटिक्स का कहना है कि इसका जो फुल फोकस है ना वो होता है स्ट्रक्चर और फॉर्म्स पे, जो कि बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देता है इसके इसेंशियल एस्पेक्ट, जो इसके ज़रूरी जो एस्पेक्ट होते हैं, ज़रूरी पहलू होते हैं ना, उनको ये बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देती है स्टाइलिस्टिक, जो कि इस वजह से लिटरेरी वर्क को फिर अच्छे से अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। तो पॉइंट नंबर 4 ये था मार्जिनल लेक ऑफ कंसिडरेशन फॉर इंटरटेक्सुअलिटी एंड कॉन्टेक्स्ट. Stylistic is sometimes criticized for not adequately considering intertextuality in text and the broader literary and cultural context. Literary texts do not exist in a vacuum, they interact with other text genres and cultural narratives. Stylistics is sometimes criticized for not adequately considering intertextuality, the relationship between text and the broader literary and cultural context. Literary texts do not exist in a vacuum, they interact with other text genres and cultural narratives. लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। उस जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो इंटरेक्ट करता है अदर लिटरेरी जॉनरास से, कल्चरल नैरेटिव से, वो एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। Critic asks that stylistic analysis by concentrating on isolated linguistic features may ignore these interconnections, leading to a limited understanding of a text space within a larger literary tradition or cultural discourse. ये लिमिट स्टाइलिस्टिक एनालिसिस जो है ये इग्नोर करता है इंटरकनेक्शन को, यानी टेक्स्ट का जो रिलेशन है विद डिफरेंट नैरेटिव्स या डिफरेंट जॉनरास या डिफरेंट जो डिफरेंट लिटरेरी टेक्स्ट डिफरेंट लिंग्विस्टिक फीचर्स के साथ जो भी इसका कनेक्शन है उसको वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है।
और जो कि लीड कर फिर वो इस चीज़ का रिजल्ट इसका निकलता है कि वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट फेस करता है। लास्ट होता है कि वो लिटरेरी जो ट्रेडिशन है यानी कल्चरल डिस्कोर्स है उस पे वो एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो है टेक्स्ट की वो प्रोवाइड करता है। तो ये थे रीजंस जो कि लिटरेरी स्कॉलर्स ने दिए प्रेजेंट किए थे अब फॉर रेजिस्टिंग द यूज ऑफ स्टाइलिस्टिक। ठीक है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।